नमस्कार साथियों, मैं आर आशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल की ऑनलाइन क्लास में। साथियों, आज की जो हमारी कार्यशाला है वह हिंदी भाषा के दो और शब्द, जिसमें पहला है अग्रिम और दूसरा है आगामी में अंतर। इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है, इन दोनों शब्दों का कहाँ प्रयोग करना है और कहाँ पर नहीं करना है, आज हम इस पर बातचीत करेंगे। साथियों, आज की जो क्लास है एक प्रश्न से शुरू करते हैं। जैसे प्रश्न है साथियों, प्रश्न हमारा ये है कि किसी बैठक को हम अग्रिम बैठक कहेंगे या आगामी बैठक कहेंगे। किसी बैठक को हम अग्रिम बैठक कहें या आगामी बैठक कहें, दोनों में कौन सा शब्द ज्यादा समुचित अथवा शुद्ध होगा। ठीक है साथियों, तो साथियों यही जान लीजिए कि दोनों में जो शुद्ध शब्द होगा वो है आगामी बैठक। अग्रिम बैठक नहीं होती है, ठीक है, आगामी बैठक होती है। आइए हम एक एक शब्द के विषय में बात करते हैं साथियों। हम अग्रिम की बात करते हैं। अग्र धन इम क्या है, प्रत्यय है साथियों। कौन सा, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय का जो अर्थ होता है साथियों, वह जैसा अथवा वाला या का, की, के अर्थ में यह भाव प्रकट करता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ लें और जो शब्द बनता है अग्रिम, तो साथियों इसका जो अर्थ होता है आगे, पहले, शिखर या श्रेष्ठ, ये इसका अर्थ होता है। अब जरा ध्यान देते हैं, अग्रिम का जो अर्थ होता है वह आगे, पहले, शिखर या श्रेष्ठ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब जरा हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। यदि किसी लेखक या साहित्यकार को समकालीन साहित्यकारों की अग्रिम पंक्ति में रखा जाता है, ध्यान रखिएगा, किसी लेखक या साहित्यकार को समकालीन साहित्यकारों की अग्रिम पंक्ति में रखा जाता है, यदि ऐसा कहा जाए तो इसका अर्थ ये होता है कि आगे की पंक्ति में, यानी सबसे पहले इनकी समकालीन साहित्यकारों में इन साहित्यकार की या लेखक की जो गणना है वो सबसे पहले की जाती है। क्यों? क्योंकि ये श्रेष्ठ हैं, इसलिए इनकी गणना पहले की जाती है। अब यहां हम आगामी पंक्ति नहीं लिखते, ठीक है साथियों। अगर हम आगामी पंक्ति लिख देंगे तो ये जो अर्थ है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अब साथ ही साथ साथियों इसे हम अंग्रेजी से भी समझ लेते हैं। अग्रिम शब्द की जो अंग्रेजी होती है साथियों, एडवांस या फॉरवर्ड होती है, एडवांस या फॉरवर्ड होती है, ठीक है। और आगामी शब्द की जो अंग्रेजी होती है वो नेक्स्ट या
अपकमिंग या फोर्थ कमिंग होती है। दोनों की अंग्रेजी भी अलग अलग है साथियों, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी का बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन थोड़ी हम समझाने के लिए बात कर ले रहे हैं। अब जरा हम बात करते हैं आगामी शब्द की। जो दूसरा शब्द है हमारा है आगामी, जो कि आ और गामी शब्द के योग से बना हुआ है, जिसका अर्थ होगा साथियों आगे आने वाला, या कह लें आगे गमन करने वाला, या भविष्य में होने वाला। आगे आने वाला, आगे गमन करने वाला, या भविष्य में होने वाला जो भी कार्य होगा उसे हम आगामी। अब जरा अभी हमने आपसे प्रारंभ में एक प्रश्न किया था कि किसी बैठक को आगामी कहेंगे या अग्रिम कहेंगे। तो जरा अब जो अग्रिम था उसका अर्थ निकल रहा था पहले, श्रेष्ठ, शिखर या आगे, और आगामी का जो अर्थ है वो आगे आने वाला, आगे गमन करने वाला या भविष्य में होने वाला। तो जो बैठक है तो पता चल गया ना कि आने वाले समय में होने वाली है, तो इसलिए यह स्पष्ट है कि अग्रिम बैठक न कहकर क्या कहा जाएगा उसे, जी बिल्कुल, आगामी बैठक कहना ही ज्यादा समुचित है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। अब साथियों आगामी शब्द जो है ये पुल्लिंग है। यदि इसका आपको स्त्रीलिंग बनाना है तो आ गा मी नी करना होगा, और ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। ये पुल्लिंग से ये स्त्रीलिंग, आगामी का स्त्रीलिंग आगामिनी होगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऐसे ही साथियों बहुत सारे शब्द आपके बन जाएंगे, हम उन पर भी बात करेंगे विलोम बनाने में, ठीक है। लेकिन एक बात यही ध्यान रखिएगा साथियों, एक बात आप यहीं पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि यदि आगामी शब्द में कहीं पर भी आपने यदि आ की मात्रा का त्याग किया तो ये जो आगामी है ये अपना अर्थ बदल देगा। जैसे अगर आपने अगामी लिख दिया, अगामी, अ मतलब नहीं, गामी मतलब जाने वाला, मतलब जो गमन न करे, जो गमन न करे वो आगामी होगा। अब यदि आपने दूसरा अगर इसको लिख दिया आ गमी, आगमी यदि आपने लिख दिया, ग से आ की मात्रा हटा दी आपने इसी के स्थान पर, तो भी अर्थ बदल जाएगा। इसका अर्थ होता है साथियों भविष्य वक्ता या ज्योतिष, ठीक है, मतलब ज्योतिषी होता है, ठीक है। तो आ की मात्रा का यदि लोप हुआ तो भी इसके रूप में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। रूप क्या, इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए यह ध्यान रखना है कि आगामी में कहीं भी जहां जहां आ की मात्रा है, आ की मात्रा का लोप न होने पाए। यदि आ की मात्रा का लोप हुआ तो इससे मिलते जुलते जो ये शब्द बन जाएंगे, इनके जो है कि अलग अर्थ हो जाएंगे। तो अग्रिम शब्द और आगामी समझ गए होंगे। भविष्य में होने वाले कार्य को हम आगामी कहेंगे, ठीक है।
अब उसी आगामी कार्य के लिए, उस आगामी कार्य में कुछ आगे पहले बताना होगा तो हम कहेंगे अग्रिम। अब जैसे देखिए, आपके किसी साथी, मित्र, दोस्त का यदि बर्थडे है या अन्य कोई फंक्शन आने वाला है तो आप कह सकते हैं कि मित्र, आपके आगामी जन्मदिन की हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। आगामी जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं दी जाती है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा बिल्कुल, जो आगे होने वाला कार्य है उसमें श्रेष्ठता या पहले या आगे किसी चीज को दिखाने के लिए हम अग्रिम का प्रयोग करेंगे, और जो काम आने वाला है आने वाले समय में, आगे वाले समय में, उसके लिए आगामी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कोई नौकरी पेशा में व्यक्ति, यदि वो नौकरी कर रहा है, उसने इस मंथ की पेमेंट ले ली है, सैलरी ले ली है, और उसे पैसे की आवश्यकता हो जाती है, तो वह आगामी धनराशि नहीं लेता है बल्कि अग्रिम धनराशि लेता है, मतलब एडवांस रुपए लेता है। बात समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये जो अग्रिम है ये उसकी पहले से बधी हुई है उस माह की, उसमें बढ़ोतरी नहीं होने वाली है, लेकिन आगामी में कुछ भी हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आगामी जो है वो आने वाला कोई अनिश्चित कार्य है और अग्रिम जो है वो निश्चित है। अब जैसे बधाई, अग्रिम बधाई देनी है तो अग्रिम बधाई हम जन्मदिन की भी दे सकते हैं, वैवाहिक वर्षगांठ की भी देते हैं। अब उसमें से किसी भी प्रकार का शुभ कार्य होगा तो हम उसमें अग्रिम ही क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, बधाई देंगे। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अग्रिम में एक बात और ध्यान रखिएगा, इम प्रत्यय लगा हुआ है। इम प्रत्यय का हमने आपको अर्थ बताया था कि एक संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय होता है। तद्धित प्रत्यय जो होता है साथियों, संस्कृत व्याकरण में 6 प्रकार का होता है, जिसमें एक संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय इम होता है। इसका जो अर्थ निकलता है जैसा, वाला या का के अर्थ में। अग्रिम से मिलते जुलते शब्द हैं स्वर्णिम। स्वर्णिम ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। अब स्वर्णिम का मतलब हो जाएगा साथियों सोने के जैसा या स्वर्ण वाला। अगर कहा जाए कि उसने अपने जीवन में स्वर्णिम छलांग लगाई, स्वर्णिम छलांग लगाई साथियों, मतलब है कि सोने की छलांग नहीं, मतलब उसने अपने जीवन में एक अच्छा और उत्कृष्ट कार्य कर दिया। या अगर ये कहा जाए रक्तिम, तो इसका अर्थ होता है रक्त के जैसा या रक्त का या रक्त वाला भी कह सकती हूं। ठीक है, तो जिसे लोग कहते हैं ना कि गुलाब का फूल बिल्कुल रक्तिम है, यानी खून के जैसा लाल है। ठीक है, तो ये इम प्रत्यय जो है, ये ध्यान रखें, इम प्रत्यय जो इसमें लगा हुआ है वो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय जो जैसा, वाला, का के अर्थ में अपना भाव प्रकट करता है। अग्रिम और आगामी, अग्रिम के अंग्रेजी एडवांस के, और क्या होती है साथियों? हाँ, एडवांस होती है और फॉरवर्ड होती है। आगामी की जो है वो नेक्स्ट, अपकमिंग या फोर्थ कमिंग होती है। एक उदाहरण और हम साथियों देख लेते हैं। जैसे हम कहें कि उनकी आगामी फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं। अब हम यहां ये नहीं कहेंगे कि उनकी अग्रिम फिल्म के गाने अच्छे, नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि उनकी आगामी फिल्म के लिए अग्रिम टिकटों की बुकिंग हो रही है। आगामी फिल्म के लिए टिकटों की अग्रिम बुकिंग हो रही है, ये सही है। ये रहे हमारे 2 शब्द, अग्रिम और आगामी। आशा करते हैं कि आपके लिए लाभदायक होंगे, और साथ ही साथ ये भी आशा करते हैं कि अधिक से अधिक चैनल को आप शेयर कर रहे होंगे, ताकि आपके दोस्त मित्र साथी से सब्सक्राइब कर सकें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।